जी हाँ, तालिबान का विध्वंसक प्लान और पाकिस्तान में मचा है कोहराम। पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया, जिसके जवाब में अब तालिबान ने जबरदस्त पलटवार किया है और तालिबान ने पाक एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, तालिबान ने पाक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक किया है। विवादित डुरंड लाइन जिसे तालिबान नहीं मानता है, तालिबान ने अब पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक का करारा जवाब दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और यह बताया जा रहा है कि तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक किया और पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। डुरंड लाइन पर हेलीकॉप्टर को मार गिराया है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर है, देखिए कैसे अटैक किया गया। ये वो हेलीकॉप्टर है और जब डुरंड लाइन पर यह हेलीकॉप्टर दिखा, उस वक्त तालिबान ने हमला किया और पाकिस्तान हेलीकॉप्टर देखिए कैसे अटैक के बाद नीचे गिरा। ये पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर है और इस हेलीकॉप्टर पर तालिबान के कमांडो ने अटैक किया, हमला किया, जमीन से ही मारा और जमीन से मार जब देखिए इस पर अटैक किया गया, उसके बाद कैसे ये बैलेंस इसका बिगड़ा और उसके बाद नीचे गिरा। ये बड़ा अटैक जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया था, उसके जवाब में ये तस्वीर समझिए कि तालिबान की तरफ से जबरदस्त अटैक किया गया है, जबरदस्त हमला किया गया है और डुरंड लाइन पर। और ये जो लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, इससे अटैक किया गया और देखिए इसका पूरा वीडियो बनाया गया और निशाना जो है सटीक लगा। देखिए हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा आप देख सकते हैं, पिछला हिस्सा टूटा और उसके बाद फिर ब्लास्ट हुआ और इस हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए और जमीन पर नीचे गिरा। ये अटैक, ये तालिबान के कमांडो ने जो रॉकेट लॉन्चर है उससे अटैक किया और यहाँ सीधे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया और यहाँ पर हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से पर वो अटैक हुआ और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गए, जमीन पर हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो तालिबान की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया जा रहा है। ये डुरंड लाइन तो तालिबान का पाक पर अटैक और शहबाज की आर्मी बैकफुट पर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किस तरह से तालिबान ने अब पाकिस्तान की आर्मी पर करारा पलटवार किया है। तो शहबाज की आर्मी अब बैकफुट पर है। एयर स्ट्राइक किया गया, लेकिन उसके बाद जो तालिबान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। पाकिस्तानी सेना पर तालिबान ने हमला किया और इस हमले में रॉकेट लॉन्चरों से पाकिस्तान पर हमला किया गया। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि रॉकेट लॉन्चर से हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया। एक साथ तालिबान ने धावा बोला है, पाकिस्तान के अंदर अब अटैक किया जा रहा है। जो चौकियां हैं वहां पर सेना की, उन चौकियों पर कब्जा कर लिया। कई इलाकों पर, पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान के पास खुफिया जानकारी तक नहीं थी। वहां के इंटेलिजेंस फेल्योर आप इसे कह सकते हैं। पाक बॉर्डर पर हजारों तालिबान लड़ाके इस वक्त मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं। डुरंड लाइन जिसे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करता है, उस लाइन को तालिबान कहता है कि हम नहीं मानते हैं और उस डुरंड लाइन के अंदर अब तालिबान के लड़ाके घुस आए हैं। तो तालिबान का अभी हमला क्यों, ये आप समझिए। दरअसल पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में अब तालिबान ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। तालिबान गुस्से में है। 24 दिसंबर की रात पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी, क्रिसमस से एक दिन पहले, और उसमें एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद तालिबान आग बबूला हो गया। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल थे और जिसके बाद तालिबान ने कहा था कि इसका करारा जवाब हम देंगे। टीटीपी के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया था। एयर स्ट्राइक के बाद बॉर्डर पर अब युद्ध जारी है और इस युद्ध में तालिबान के लड़ाकों ने जबरदस्त पलटवार किया है। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर को किस तरह से मार गिराया गया रॉकेट लॉन्चर के जरिए। ऐसा लगता है पाकिस्तान सेना ने बहुत बड़ी गलती कर दी एयर स्ट्राइक करके और उस गलती का खामियाजा भुगत रही है पाकिस्तान की सेना और आने वाले दिनों में और ये ज्यादा भुगतेगी। जी जी बिल्कुल सुमित जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो उसका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से वो बड़ी हानि, बड़ी क्षति, बड़े हमले झेलने जा रहा है। और अभी तो तालिबान की सरकार ने सीधा सीधा हमला किया है, उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी
पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा आतंकी हमला और ऐसे कई हमले वो कर सकता है, जैसा कि वो पहले से करता रहा है। तालिबान की सरकार के ऊपर अफगानिस्तान की टेरिटरी पटिया में जाकर के पाकिस्तानी सेना ने जो एयर स्ट्राइक कंडक्ट की है, जाहिर है कि उसका एक बड़ा खामियाजा उसे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध है वो अपने सबसे निचले स्तर पर वर्तमान समय में पहुंच गए हैं और एक युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। अब अटैक काउंटर अटैक होने शुरू हो गए हैं। ये एस्केलेट भी कर सकता है, ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, इस बात की भी संभावना दिखाई देती है। और जाहिर है कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पर एक बहुत ही बैडली और सीवियरली उसको हानि उठानी पड़ेगी, ये बात दिखाई देती है। और ये जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, ये पाकिस्तान का स्वयं का क्रिएशन है सुमित जी, ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। ये जो तालिबान और तालिबान का जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टीटीपी है, ये जो भस्मासुर है, ये पाकिस्तान ने खुद बनाए थे और ये भस्मासुर आज पाकिस्तान को जला रहे हैं। और लेकिन संजीव जी यहाँ पर मैं समझना चाहूंगा कि दोनों देशों की सैन्य ताकत या फिर तालिबान तो एक तरह से जब से अफगानिस्तान में आया है, बहुत से देशों ने अभी मंजूरी भी नहीं दी है, लेकिन तालिबान की ताकत क्या है? पाकिस्तान तो कहता है कि हमारे पास सैन्य ताकत है, जबरदस्त ताकत है, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं एक रॉकेट लॉन्चर पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर को मार गिराते हैं। तालिबान के लड़ाके शायद इतने ट्रेंड हैं कि पाकिस्तान सेना वहां से भाग खड़ी होती है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। देखिए, तालिबान की जो सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो गुरिल्ला वॉरफेयर में जो एक स्लो गति से चलने वाला जो वॉर है, उसमें वो माहिर है। उन्होंने अफगानिस्तान की के टेरिटरी में अमेरिका की सेनाओं के साथ 20 वर्षों तक लंबा युद्ध लड़ा और अमेरिका के सोल्जर्स को ये तालिबान के जो लड़ाके हैं ये कहा करते थे कि आपके पास यदि घड़ी है तो हमारे पास समय है। और वो समय लेकर के और समय समय पर गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के तहत वो उनके ऊपर हमले करते थे और उनको उन्होंने वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, अमेरिकी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। उसी तरीके से तालिबान के जो लड़ाके हैं उनके वो बैटल हार्डेंड है, उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, उनके पास युद्ध का जाहिर है कि कम्बैट का अनुभव है और जिसके कि सामने जो पाकिस्तान के सैनिक हैं वो कमजोर साबित पड़ेंगे, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और डूरंड लाइन को लेकर के जो अफगानिस्तान के जो सरकार है उसके जो लड़ाके हैं वो इस बात को मानते हैं कि जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो विशाल पश्तून आबादी है उसको डिवाइड करने की एक साजिश है। और ये जो पश्तून आबादी है जिसका कि आपस में इतना क्लोज कनेक्ट है कि वो अफगानिस्तान पाकिस्तान जैसी सीमाओं का उसके उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ जाता। वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत और संपर्क रखना चाहते हैं। और लेकिन ये जो बाड़ लगाने का जो काम है वो इस तरीके की गतिविधियों को, व्यापार इत्यादि को रोकने की साजिश थी। पाकिस्तान के जो हुक्मरान है इस बात को लेकर के आशंकित रहते हैं, यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्तून एक हो गए तो वो वहां पर जो स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग चल रही है वो एक रियलिटी बन सकता है, पाकिस्तान का विखंडन हो सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने डूरंड लाइन पर सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेज किया था और जिसको लेकर के पहले से ही तालिबान की सरकार और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार के बीच में एक तनाव रहा और दोनों सेनाओं के बीच में झड़पें भी होती रहीं। डूरंड लाइन के बारे में आपके दर्शकों के लिए मैं बताना चाहता हूं सुमित जी कि किसी भी अफगानिस्तान की सरकार ने डूरंड लाइन को मान्यता नहीं दी और पाकिस्तान की ये जो डूरंड लाइन है वो अफगानिस्तान जाहिर है कि वो नहीं मानता। वो पश्तून आबादी को साथ में मिलकर के उनके साथ व्यापार, तिजारत इत्यादि जो वो करते हैं, एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक संबंध है वो बना के रखना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान इसको डिवाइड करना चाहते हैं। डिवाइड एंड रूल के तहत वो पश्तून आबादी को के ऊपर शासन करना चाहते हैं। ये माना जाए कि क्या इस युद्ध का जो अंजाम है अब ये कि खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से निकलकर अफगानिस्तान में चला जाएगा, अब तभी ये युद्ध खत्म होगा? देखिए, ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है या जो तालिबान है इसकी जो अब मंशा ये है कि वो पूरे पाकिस्तान पर शासन करना चाहता है। खैबर पख्तूनख्वा तो जाएगा ही, लेकिन तहरीके तालिबान पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की मंशा रखता है। ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान जब अफगानिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने तालिबान को काबुल की सत्ता पर बिठाया, तालिबान को खड़ा किया, ये सोच करके कि तालिबान आ जाएगा तो हम अफगानिस्तान का इस्तेमाल अपने स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर करेंगे और वहां से भारत के ऊपर जब युद्ध होगा तो उसका अफगानिस्तान की टेरिटरी का इस्तेमाल अपने लिए एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के तौर पर करेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि तालिबान
अब पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बनाना चाहता है, जी। पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करना चाहता है और पूरे पाकिस्तान में वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना चाहता है। तो खैबर पख्तूनख्वा तो जाएगा ही जाएगा सुमित जी,